कहते हैं कि अकेला घर, तन्हाई, किसी गमख्वार का ना होना, स्पेस आ जाती है जब इंसानी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा आती है। क्योंकि शौहर ने या भाइयों ने या किसी और ने काम काज के लिए बाहर जाना होता है। मैं हर उम्र की लड़की से मुखातब हूँ, जो कंवारी है, जो शादीशुदा है, जो अकेली घर में औरत है, या जिसका शौहर बाहर प्रदेश में है, या जिनके भाई बाहर होते हैं, बहनें घर में अकेली हैं। उन सब से मैं मुखातब हूँ आज। मेरी एक बात याद रख लें, तन्हाई को बांटने के लिए ना आपके पास जो सबसे अच्छा गमखार है वो आपका शौहर ही है, आपका भाई है, आपके माँ बाप है, आपकी बहनें हैं, ठीक है ना। ये जो कज़न वज़न है, ये कोई दोस्त है या कोई मिसाइल है, ये कुछ नहीं होता। ये सब के सब चील कौए हैं जो आपका गोश्त नोच लेंगे, ठीक है ना। सब इसी तलाश में होते हैं कि कहीं उनको मौका मिले, ये अंदर दाखिल हों, औरत के ज़मीर को टटोलें, औरत का सक्का गमखार बने, और औरत को फिर तस्वीरें मंगवाएं या ईमो के ज़रिए देखें, या फिर उसको ब्लैकमेल करें। ये चीज़ बढ़ते 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 इस तरह की दलदल बनती है कि इंसान अपने मुस्तकबिल समेत उसमें दरस जाता है, ठीक है जी। इतना बड़ा रॉन्ग एग्जिट है ये ज़िंदगी का कि जिसमें आपको कुछ नहीं मिलता माँ सिवाय हर रिश्ते के छितर छितर ही देता आपको। हर रिश्ता जो ना आपको छितर मारता है, ठीक है। अगर कोई शादीशुदा है जिसका शौहर बाहर है, तन्हाई है, तो आपको कोई बहुत अच्छा बंदा चाहिए जो आपकी रोज़ तारीफें करे, जो आपको आपकी मेहंदी के फूलों से लेकर आपके नेल पॉलिश तक, आपकी जूती कपड़ों से लेकर आपके बालों के जुल्फ के कुंडल तक हर चीज़ की तारीफें करे। तो अगर आपको उस चीज़ की लत पड़ गई, तो इस लत में आप अपने बच्चों को भी ज़िबा कर देंगी, आप अपने शौहर को भी, आप अपनी फैमिली को भी, शादीशुदा लाइफ को भी, हर चीज़ ना आप अपने भाई देखेंगी, ना बहनें देखेंगी, कुछ भी नहीं देखेंगी, ठीक है ना। याद रखें, जो जो जिम्मेदार होता है वो आपका शौहर है। आपके वो जो जिसने आपके बच्चे पालने हैं, जिसने आपकी फैमिली पालनी है, जिसने आपको पालना है, संभालना है। ये जो मच्छरदार किस्म के मुंडे होते हैं बाहर फिरने वाले, जो लोगों को इसी तरह जो घाघ टाइप धाग लगा कर बैठते हैं, तो ये लोग तो लोगों के मुस्तकबिल खा जाते हैं। ये वही एलीट है जिसके साथ मिलकर आप जो आशना के साथ मिलकर शौहर को मार दिया, ये वही चीज है। हम समझते नहीं, हम समझते कि वो कोई और दुनिया थी, वो यही लोग होते हैं। जब इंसान आदी हो जाता है ना, तो इंसान का जब फोकस आउट होता है, तो हम अपने बच्चों से मोहब्बत भी नहीं करते, हमें आउटसाइडर अच्छा लगने लगता है। बच्चे जिसको हमने पैदा किया, 9 9 महीने पेट में रखा, वो शौहर जो हमें खर्चा भेजता है, जिसने माशरे में, मोहल्ले में, सहेलियों के नजदीक, माँ बाप के नजदीक मेरी इज्जत बढ़ाई हुई है एक बीवी की, हम उसको खातर में नहीं लगते। हम समझते हैं वो तो हमारा मजदूर है। जबकि ये जो आपका आजकल का आशिक है, जो मुंडा आपके साथ फंसा हुआ है, ये अगर आपका शौहर बन जाए, ये भी वैसा ही हो जाएगा। तो लिहाजा आप लोगों ने जिंदगी में कभी ट्रैप नहीं होना। ये रास्ता ही बेरहमी का है, इसमें अमन है ही, ठीक है ना। तो मुझसे अक्सर कोई दूसरे तीसरे दिन, बल्कि रोज को मैसेज आता है, किसी किसी को मैं टच करता हूं, तो उसके अंदर से यही कुछ निकलता है, यही फ्लेवर है हर जगह पर। तनहा औरतें होती हैं, कोई ना कोई उनके पीछे चढ़ जाता है, कोई ना कोई औरत बेचारी उसके साथ फंस जाती है, पसीज जाती है बातों बातों में। तो उन लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपके कपड़े उतारना होता है, आपको नंगा करना होता है। खुदा की कसम, और कोई क्या वो आपसे शादी करेगा? अगर शादी करेगा तो आपको अपने शौहर को कत्ल करवाना पड़ेगा। क्या वो करेगा शादी? मुझे एक बात बताए, नहीं करेगा। एक कवारा मुंडा जो जिसकी पहले शादी, वो कैसे आपसे शादी? सिर्फ आपका फायदा उठाना उसने, और तुसी चौड़ियां हुई उतारना पता नहीं कितनी की मोहब्बत करता, कोई नहीं करता। तो खुदा का खौफ है, मैं हर औरत को यह समझाता हूं कि अपना बना बनाया घर ना उजाड़ो। खुदा की बंदियों, अगर यहां से आप फिसल गई, आपके साथ किसी ने शादी नहीं करनी, रोज आपको छितर मारने हैं कि तू डी चंगी नहीं, तो उसे रह तो है गंदी सी, क्योंकि जो रुसवाई है ये आपका मगरा करती है। हर चीज आपसे पहले उस घर में पहुंच जाती है। और मैं तो ये तक कह देता हूं कि अगर आपका शौहर मजदूर होकर घर में आ गया ना, तो फिर भी दूसरी शादी ना करो, उसी के साथ रहो। अगर खर्चा वर्चा मिल रहा है तो बस ठीक है, बच्चे को पालो। दूसरी जगह तलाक लेकर दूसरी जगह जाना, समझ लो आपने अपनी गर्दन उड़ा दी। आपको कुछ सीरियस नहीं लगा, ऐसे जैसे आपको लंडे का कोट है, कोई फटे पुराने कपड़े हैं, आपकी कहीं इज्जत नहीं होगी। तलाक लेकर आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। आपकी इज्जत उसी घर में, वही शौहर जो आपका पला गाना है, पला लौला है, पला लंगड़ा, पला समोसे बेचता है, जहां पहली बार चली गई, जिस घर में आप उतर गई, वो ही आपका असल घर है। उसके बाद आपके लिए रुसवाई ही रुसवाई है, चितर ही चितर है। इसलिए जितना हो सके अपने आप को महदूद करें, फोकस रखें अपनी फैमिली की तरफ, अपने बच्चों की तरफ, अपने शौहर की तरफ। सिर्फ और सिर्फ आपका गमखार, असली हीरो आपका शौहर है। वो जैसा भी, उसको गुस्सा भी चढ़ता है, तू पैसे की कीते किधर पड़ते, आके कीता तो उन्होंने खर्चते, उनको देते, वो कहां का बनता है? वो पैसे कमाते, वो बोल सकते हैं, आप उनकी फैमिली मेंबर हैं। वो तो आपको थप्पड़ भी अगर मार दे तो कोई मसला नहीं। तो अपने शौहर को सीरियस लो। इस दुनिया में उसके अलावा ना आपके भाई, ना बहन, ना मां, ना बाप, कोई आपका सक्का नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपका शौहर है। अपने शौहर के साथ मोहब्बत करो, यकीन जानो आपको इतना सुख मिले, वो जैसा
होते हैं कई के बड़े चूड़े होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाते हैं। उन्होंने बाहर कुड़ियां कड़ियां फंसाई, इट्स ओके, उनको फंसाई रहा, कोई मसला नहीं। आप फिर भी अगर आप अगर आप उसको रंगे हाथों पकड़ लेती ना, उसकी वीडियो बना लिया आपने किसी लड़की के साथ सेक्स करते हुए, खुदा की कसम आप उसको छोड़कर चली जाएं, फिर भी सारा माशरा आपको छितर मारेगा। और हर बंदे ने फसाई हुई बार औरतें भाई, तू जो किनू जाके दसें कि अगले बंदे ने नहीं फसाई होनी जिथे तू जाके ब्याह कराना, वो कोई बड़ा फरिश्ता लग जाना तेन। तो लिहाजा अपने नसीबों पर खुश हो जाओ, यही आपका नसीब है। बंदे हौली हौली ठीक हो जाने। आपके भाइयों से लेकर आपके अब्बे तक ने कुड़ियां फसाइयां हुई थी, जरा पूछ जाके मानो अपनी। ठीक है जी, हाँ, अपनी जिंदगी में फोकस रखो, बच्चों से मोहब्बत करो, अपने घर से मोहब्बत करो, मर जाओ घर में अकेली रह कर, लेकिन आपने अपने शौहर को धोखा नहीं देना। दुआ में याद रखिए।